सबसे पहले यह वीडियो देखो, उसके बाद हम बात करते हैं। सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं, हमारे खान सर ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई कुछ। चमत्कार नहीं है। चमत्कार यदि है जी मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दे बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दे। मैं आज खुल कर रहा हूँ। जी वो तो मेरे बालक के समान है जी अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। कितने ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी डायलिसिस के पर होती रहे, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। देश के सारे सेलिब्रिटी आजकल आते हैं उनके पास। अभी खेसारी जी ने कहा कि सारे सेलिब्रिटी अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास आ रहे बिल्कुल सही कहा। हैं। खेसारी कहे कि सारा पाप करके लोग आते हैं कि इमेज रिवाइव हो जाएगी। ये परंपरा ठीक है जो खेसारी ने विषय उठाया? ठीक है, देखिए मैं फिर कर जा रहा हूँ। जी ये वृंदावन है, ब्रज अयोध्या है, सब तो है। जी मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ, जी फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, जी न साधक, न चमत्कारी। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा प्रसारकार हो। वो राधा वल्लभी हैं, जी राधा सुधा निधि की एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। अगर आप ये सोचते हैं कि रामभद्राचार्य जो स्वयं संविधान को नहीं मानने वाला, मनुस्मृति को फॉलो करने वाला और संस्कृत श्लोक और शास्त्र के ऊपर ज्ञान पेल रहा है, अगर संत होता तो वो संविधान को भी सबसे ऊपर रखता, शास्त्र को भी ऊपर रखता, संस्कृत जैसी भाषाओं को भी सम्मान देता और किसी संत से चैलेंज और अवसर और हीन भाव से नहीं उन्हें देखता। तो ऐसे संतों से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। ये सिर्फ मठों के मठाधिकारी है। एक राजा जो गद्दी के ऊपर बैठा है, सिर्फ उसे चाहिए प्रजा से गुलामी का उपहार। सबसे पहली बात है कि किसी भी संत के भीतर एक दूसरे संत के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आता है तो वो संत नहीं होता है, वो पाखंडी बाबा का स्वरूप लेता है, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज की बात की जाए, प्रेमानंद जी महाराज को आत्मज्ञान है, जो जानते हैं कि वो स्वयं क्या कर रहे हैं। उनको किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, निंदा किसी की नहीं करते हैं, पाखंडवाद को नहीं फैलाते हैं, बस एक ही नाम जपते हैं, राधा राधा राधा। आप सोचिए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितनी ताकत होगी जो कभी पाखंडवाद या अराजकता का विषय को नहीं बढ़ावा देते हैं, जो सिर्फ आध्यात्मिक और ज्ञान के आधार पर चलकर लोगों को सच्चाई की रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं।